Hello guys, this is very important video for all of you because in this video I am providing you some very important antonyms or opposite for all competitive exam. This video is very important, so watch from beginning to end. इनमें एक वर्ड के चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपको नियरेस्ट अपोजिट वर्ड या एंटोनिम वर्ड ढूंढकर बताना है कि कौन सा सही है। तो जैसे पहला है एंग्विश। एंग्विश मीन्स होता है व्यथा, चिंता, पीड़ा, दुख, दर्द, मानसिक वेदना। तो इसके लिए हमें इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। जैसे पहला वर्ड है क्विक। क्विक मीन्स होता है तेज। बी है प्लेन। प्लेन मीन्स समतप। सी कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स होता है आराम या कंटेंट। विली मीन्स दुख या नस्कट। तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा सबसे एंग्विश मीन्स होता है पीड़ा, चिंता, दुख, दर्द। तो कंफर्ट मीन्स इसका सबसे नियरेस्ट वर्ड है, सबसे नियरेस्ट एंटोनिम अपोजिट वर्ड हमें एग्जाम में यही लगाना है। एंग्विश का अपोजिट या एंटोनिम वर्ड कंफर्ट ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड इज इफेस। इफेस मीन्स होता है मिटाना या धुंधला या नष्ट कर देना। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। रियल। ए का रियल, बी का रिटेन, सी का मिसयूज़ और डी का पंपस। तो इन पंपस मीन्स होता है भड़कीला, मिसयूज़ मीन्स होता है दुरुपयोग करना और रिटेन मीन्स बनाए रखना और ए ऑप्शन है रियल। रियल मीन्स वास्तविक। तो इनमें से सूटेबल एंटोनिम कौन सा है कि इफेस का अपोजिट या एंटोनिम वर्ड क्या होगा। एंटोनिम वर्ड इनमें से सबसे सुटेबल जो एंटोनिम है वो रिटेन। रिटेन माने बनाए रखना किसी चीज़ को, और इफेस माने किसी चीज़ को मिटा देना। तो इसका अपोजिट वर्ड रिटेन ही होगा। पॉइंट नंबर 3 पर हम जो पॉइंट 3 इज़ वीनियल। वीनियल मीन्स होता है क्षम्य या माफ़ करने योग्य। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। जेंटल। जेंटल में सब लोग जानते हैं सभ्य होता है। लास्टिंग। लास्टिंग माने बने रखना। माइल्ड। माइल्ड माने हल्का सा। हीनियस। हीनियस माने जघन्य। तो इसका जो अपोजिट वर्ड सबसे सूटेबल होगा हमारे लिए, इनमें से हम लोग वीनियल का अपोजिट सबसे अच्छा हम कौन सा रख सकते हैं। माफ़ करने योग्य के लिए जेंटल, लास्टिंग, माइल्ड में से नहीं कर सकते तो हीनियस मतलब माफ़ करने योग्य है, उसका अपोजिट हो जाएगा जघन्य, जिसे माफ़ ना किया जा सके। तो सबसे सूटेबल हमारा होगा हीनियस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कैंडिड। कैंडिड भी ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म है। कैंडिड मीन्स होता है खरा या निष्पक्ष या निष्कपट। तो इसके लिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है। आर्टफुल। आर्टफुल माने धूर्ततापूर्ण। सेंसिबल। सेंसिबल में समझदार। लोनली। लोनली मीन्स अकेला। अफेबल। अफेबल मीन्स मिलनसार। तो इनमें से सबसे सुटेबल इसका एंटोनिम कौन सा है। एंटोनिम जैसे कैंडिड है निष्कपट या निष्कपट, निष्पक्ष रूप से निष्कपट। तो इसका अपोजिट हमारे लिए सेंसिबल, लोनली, एफेबल ये हो नहीं सकते। तो इनमें सबसे इसका अपोजिट या एंटोनिम वर्ड हमारा होगा आर्टफुल। पॉइंट नंबर 5 पर फिफ्थ वर्ड इज़ अवर मेलोड्राइट। मेलोड्राइट मीन्स होता है किसी चीज़, ये भी ऑलरेडी एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है मेलोड्राइट मीन्स अकुशल, फूहड़ या बेढंगा, अनाड़ी या अनिपुण। तो इसका मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप इसका एंटोनिम ढूंढना चाहें तो इसका सबसे नियरेस्ट वर्ड आपके लिए शोलेस दिया गया है। दूसरा डेक्स्टरस, दक्ष या निपुण दिया गया है। तीसरा है ऑनेस्ट और फोर्थ दिया गया शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्षणिक, ईमानदार, दक्ष या निपुण, शोलेस शांति। तो इनमें सबसे सुटेबल जो आपका मेलोड्राइट का एंटोनिम होगा वो डेक्टोरस होगा। डेक्टोरस में दक्ष या निपुण। नेक्स्ट पॉइंट्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। तो इसका एंटोनिम वर्ड पहला ए दिया है ए प्लांट, नरम या नर्म। दूसरा है फोरकास्ट, पूर्वानुमान। सी पॉइंट दिया गया है जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल, असली। और चौथा दिया है रिजिड। रिजिड मीन्स कड़ा। तो इसमें जो है लचीला का अपोजिट वर्ड सबसे नियरेस्ट आपको पता चल रहा है कौन सा है, डी रिजिड। तो फ्लेक्सिबल का अपोजिट रिजिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट परवर्ट। परवर्ट मीन्स होता है पदभ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना या दूषित कर देना या अनर्थ करना, बिगाड़ना किसी काम को। तो इसके लिए जो हमें पहला, इसमें चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, वो कौन सा है चलो हम देखते हैं। पहला जैसे ए यूनाइटेड। यूनाइटेड में संगठित। बी डिवाइडेड। डिवाइडेड मीन्स बटा हुआ। सी प्यूरीफाई। प्यूरीफाई में शुद्ध कर देना। और डी क्रूएल। क्रूएल में निर्दयी। तो
तो परवर्ट मीन्स जैसे मैंने बताया दूषित करना, बिगाड़ना, अनर्थ करना, पदभ्रष्ट करना। तो इसके लिए सबसे नियरेस्ट वर्ड हमारा एंटोनिम जो है प्यूरीफाई ही आ रहा, किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए। तो इसका परवर्ड का सबसे नियरेस्ट एंटोनिम प्यूरीफाई ही होगा। 8 पॉइंट इज़ कैप्टिव। कैप्टिव मीन्स होता है मोहित करना या रूप से लुभावना या आकर्षित करना। अगर इनमें से हम इसका करेक्ट एंटोनिम देखना चाहें तो क्या, जैसे ए ऑप्शन दिया है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी या निष्ठा। बी रिपेल। रिपेल में किसी चीज़ को त्याग देना। सी एनॉय। एनॉय मीन्स किसी चीज़ को सताना या तंग करना। और डी डोमेस्टिक। तो इसमें डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। तो इनमें से सबसे नियरेस्ट एंटोनिम कौन सा है कैप्टिव का? कैप्टिव मीन्स होना जैसे एक मोहित कर लेना या आकर्षित करना। तो उसका सबसे नियरेस्ट एंटोनिम हम लोगों को यहाँ पर रिपेल मिल रहा है। रिपेल मीन्स होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। और बाकी ए सी डी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी रिपेल। नेक्स्ट पॉइंट अटरली। अटरली भी ऑलरेडी एक एडवर्ब फॉर्म है, एलवाई लगा है, इसलिए इसका हिंदी मतलब होता है पूरी तौर पर या पूर्ण रूपेण, पूर्णतः या बिल्कुल। अगर इससे सेंटेंस में हमने ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट इसका एंटोनिम है तो सॉफ्टली। सॉफ्टली में सब लोग जानते हैं सॉफ्ट हल्का सा, मुलायम। हैप्पीली प्रसन्नता से। लकीली भाग्यवश। इम्परफेक्टली में इम्परफेक्ट में अपूर्ण रूप से। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर हमें देखना है तो इसका सबसे पूर्ण रूप से है। तो इसका सबसे नियरेस्ट एंटोनिम जो हमारे लिए होगा इम्परफेक्टली। इसको हम हार्डली भी कह सकते हैं। इम्परफेक्टली इसका ऑर्डरली का करेक्ट एंटोनिम होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट 10 इज़ क्रीडेंस। क्रीडेंस मीन्स होता है विश्वास या निष्ठा। अगर इसका करेक्ट एंटोनिम हम देखें तो पहला जैसे इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया गया है सूत। सूत मीन्स होता है हकीकत। बी पॉइंट रॉनेस कच्चा। सी है अनबिलीफ अविश्वास। डी है ऑनरेबल। ऑनरेबल माने आदरणीय। तो इसमें क्रीडेंस मीन्स होता है विश्वास या निष्ठा। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हमारे लिए क्या होगा? अनबिलीफ अविश्वास। मतलब विश्वास या निष्ठा तो उसका अपोजिट हमारे लिए अनबिलीफ ही करेक्ट आंसर सी है इसमें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 11 पॉइंट में है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मीन्स होता है ये गुस्सा दिलाना, उत्तेजित करना या क्रुद्ध हो जाना, किसी चीज़ के ऊपर क्रुद्ध हो जाना, गुस्सा दिलाना, उत्तेजित हो जाना। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जैसे पहला है ओपिनियन। ओपिनियन राय। बी काइंडनेस। काइंडनेस में दयालुता। सी कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। डी में काम, काम माने शांति। तो इनमें से जैसे किसी को गुस्सा दिलाना का अपोजिट या विलोम या उल्टा वर्ड सबसे नियरेस्ट इसमें हमारे लिए कौन सा मिल रहा है? ए बी सी छोड़ करके हमें डी वाला ही काम। गुस्सा का अपोजिट शांति। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रॉन्डल। स्क्रॉन्डल मीन्स होता है बदमाश, दुष्ट, नीच या सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगर इसके 4 ऑप्शन में से हम देखें जैसा ए है जेंटलमैन सभ्य व्यक्ति। बी रफ बेकार। सी फिलेंट्रोपिस्ट परोपकारी। और डी ऑर्फन अनाथ। तो इनमें से इसका नियरेस्ट एंटोनिम हमारे लिए सबसे सुटेबल कौन सा है ये हमें देखना है। तो जैसे है दुष्ट या नीच सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए सबसे नियरेस्ट एंटोनिम हमारे लिए इसमें मिल रहा है जेंटलमैन सभ्य व्यक्ति। तो पहला ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 रिडिकुलस। रिडिकुलस माने होता है बेतुका या हास्यास्पद, मजाक बनाने लायक। तो ऐसे ये भी ऑलरेडी एक एडजेक्टिव फॉर्म ही है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट एंटोनिम हमारा है जैसे ए दिया है लॉयल। लॉयल मीन्स वफादार। बी क्रिटिसाइज टिप्पणी करना, कमेंट करना। सी सीरियस गंभीर। और डी वायरी। वायरी मीन्स मजबूत तार जैसा, है ना। तो इनमें से सब करेक्ट हमारा एंटोनिम होगा जैसे ए लॉयल होगा नहीं, बी क्रिटिसाइज होगा नहीं, सी सीरियस और डी वायरी। इनमें से किसी एक में से सीरियस सबसे सुटेबल है। बेतुका हास्य मजाक बनाए लाए उसका सबसे नियरेस्ट एंटोनिम हमारे लिए गंभीर वाला होगा कौन सा? सी पॉइंट सीरियस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट असेम्ड। असेम्ड ये भी ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म ही है। शर्मिंदा होना या लज्जित हो जाना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ए जॉयफुल, जॉयफुल आनंददायक। बी एब्स्ट्रैक्ट गूढ़ या जटिल। सी सेमलेस, सेमलेस शर्म से हीन या शर्म से रहित। और डी रिजेक्ट बेकार करना, बेकार होना। तो इसमें शर्मिंदा होने का सबसे नियरेस्ट
अपोजिट हमारा या एंटोनिम सेम लेस ही हमको मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है, सेम लेस। असेम में शर्मिंदा, लज्जित, और उसको लज्जा से हीन, तो क्या हो जाएगा, सेमलेस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्मज, धब्बा, दाग। तो अगर ये कोई गंदा निशान ये यहाँ पर होते इसको स्मज कहा जाता है। तो इसके लिए पहला जो इसमें हमारे लिए दिया गया है रियल, वास्तविक, डेक्स्टोरस, डच, सी क्लीन, डी ब्लेम, दोष लगाना। तो अगर इनमें से हम दाग या धब्बे का जो अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट हमको सबसे आसानी से मिल रहा है दाग या धब्बा गंदे निशान के लिए सबसे स्पष्ट या क्लियर हमारे लिए कौन सा है, क्लीन। सी पॉइंट इसमें सबसे सुटेबल है, क्लीन इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रीसियस। प्रीसियस माने मूल्यवान, कीमती, बहुमूल्य। तो इसके लिए 4 ऑप्शन में से करेक्ट हमारा एंटोनिम, जैसे ए है इनलार्ज, इनलार्ज में विस्तृत, बी वर्थलेस, मूल्य रहित, कीमत रहित, सी फेथफुल, वफादार, डी पिटिएबल, दयनीय। तो कीमत मूल्यवान का जो है अपोजिट मूल्य रहित होगा, मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, वर्थलेस। तो बी पॉइंट हमारा इसमें सबसे करेक्ट है। कौन सा एंटोनिम, बी। प्रीसियस का अपोजिट या एंटोनिम वर्थलेस ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत। मित्रवत के लिए जैसे 4 ऑप्शन है, ए गेस्ट, गेस्ट मीन मेहमान, बी हॉस्टाइल, हॉस्टाइल माने विरोधी या शत्रुतापूर्ण, सी है टिमिड, कायर, और डी डेविल, शैतान। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड का हमें अपोजिट या एंटोनिम ढूंढना है तो इन 3 में से जो है पहला ए, सी, डी एकदम एग्जैक्ट हमको पता चल गया कि एक एक करके ये नहीं सुटेबल है। तो हमारा सबसे सुटेबल कौन सा है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण या विरोधी, तो मित्रवत का अपोजिट हॉस्टाइल ही होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मॉर्न। मॉर्न मीन्स होता है दुख। तो इसमें पहला ए है रिजॉइस, रिजॉइस में प्रसन्नता, बी डिसऑर्डर, अवज्ञा, सी कॉमेडी, मजाक, और डी वीक, कमज़ोर। तो इसमें मॉर्न मीन्स होता है दुख, तो उसका हमारे लिए सबसे नियरेस्ट एंटोनिम रिजॉइस, ए पॉइंट, रिजॉइस प्रसन्नता ही होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेबुलस। नेबुलस ऑलरेडी एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, अस्पष्ट या धुंधला। तो पहला इसमें ए है क्रिमिनल, गुनाहगार, बी इरेगुलर, अनियमित, सी अननेचुरल, अप्राकृतिक, और डी क्लियर, स्पष्ट। तो इसमें जैसे हम देखते हैं नेबुलस मीन्स होता है धुंधला या अस्पष्ट, तो इसमें क्रिमिनल, इरेगुलर, अननेचुरल ये तो होंगे नहीं। तो हमारे लिए एकदम स्पष्ट पता चल गया कि ए, बी, सी नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हमारे लिए सबसे करेक्ट आंसर डी ही होगा, क्लियर माने स्पष्ट या साफ। तो नेक्स्ट पॉइंट 20 इज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स नम्रता, नम्र व्यवहार वाला। तो जैसे ए पॉइंट इसमें दिया गया है प्योरिटी, शुद्धता, बी नेग्लेक्ट, नकारना, सी इंसोलेंस, अक्खड़पन या धृष्टता, डी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च, है ना, या फिजूल का आदमी, एक्स्ट्रावेगेंट मैन, एक्स्ट्रावेगेंट। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस में नम्रता का हमें या ह्यूमिलिटी का करेक्ट एंटोनिम ढूंढना है तो ए, बी और डी हमारे एक एक करके हम जान गए कि ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, इंसोलेंस, अक्खड़पन या धृष्टता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट 21 इज़ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में आशावादी। तो इसमें पहले एक एक पर हम चलते हैं। जैसे पहला दिया गया ऑप्शन, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट हमें ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। इफ्यूमिस्टिक, इफ्यूमिस्टिक में होता है मंगलभाषी, बी पेसिमिस्टिक, निराशावादी, डी सी है नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी, और डी एल्केमिस्टिक, क्रीमियागर। ठीक, तो अगर क्रीमियागर संबंधित तो इनमें से हमें जो देखना है आशावादी का सबसे नियरेस्ट एंटोनिम। जैसे हम हिंदी में अगर देखें आशावादी का विलोम होता है निराशावादी। तो निराशावादी की इसमें हमें मीनिंग एक एक करके देखनी है कौन सी होगी। निराशावादी के लिए इसमें दिया गया है पेसिमिस्टिक। तो बी पॉइंट हमारा करेक्ट है, निराशावादी, आशावादी का अपोजिट निराशावादी, पेसिमिस्टिक, बी पॉइंट इज करेक्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डी है डेसोलेट। डेसोलेट मीन्स होता है हैबिटेट, इनहैबिटेड मीन्स होता है बसा हुआ, बी लोकेटेड, स्थित, सी फियर्स, भयंकर, और डी असाइड, एक किनारे। तो बसा हुआ, सुनसान का बसा हुआ हो सकता है। जैसे डिसोलेट यहाँ पर दिया, डिसोलेट मीन्स होता है सुनसान, तो उसका अपोजिट हिंदी में अगर हम देखें तो बसा हुआ होता है। तो बसा हुआ के लिए होता है इनहैबिटेड।
तो करेक्ट डिसोलेट का एंटानिम होगा ए पॉइंट इनहैबिटेड। पॉइंट 23 सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र। तो इसके लिए हम 4 ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए कौन सा सबसे सुटेबल? ए मीन्स सेफ, सेफ सब लोग जानते हैं। बी क्लीन, सी प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स अपवित्र, और डी इम्प्योर अशुद्ध। तो इन चारों में से जो सबसे करेक्ट नियरेस्ट एंटानिम है, आपको इनके सेंस से ही पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट है। सी पॉइंट प्रोफेन, ए बी और डी ये गलत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि सैक्रेड का अपोजिट अगर आए तो हमें प्रोफेन पर ही तुरंत टिक करना है, बिना सोचे समझे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट 24 इज़ वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक के लिए इसमें 4 है, तो हमें एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम ए है डोमेस्टिक घरेलू, बी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, सी ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, और डी कंपलसरी अनिवार्य रूप से। तो अगर इसमें हम एक एक करके सेंटेंसेस में वर्ड में देखें कि कौन सा नियरेस्ट है, तो जैसे वॉलंटरी मीन्स हमें पता चल गया स्वैच्छिक होता है। तो स्वैच्छिक मतलब तो उसका अपोजिट हमारे लिए क्या होगा? अनिवार्य रूप से। तो अनिवार्य रूप से के लिए होगा हमारे लिए इसमें इंग्लिश ए बी सी नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हमारा है? कंपलसरी, डी। तो डी इज करेक्ट आंसर फॉर एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड वॉलंटरी। लास्ट एंटोनिम ऑफ दिस exercise. This is very important for all of you, so watch very carefully this video and learn all these sentences, all these words very carefully. The last point is poverty. Poverty means होता है निर्धनता। निर्धनता मीन्स गरीबी, निर्धनता। तो पहला है इसमें दिया गया जैसे रिचनेस। रिचनेस मीन्स होता है धनी, एफ्लुएंस संपन्नता, सी मनी धन, और डी मिलियनेयर लखपति। तो अगर इसमें गरीबी या निर्धनता का हम एंटोनिम देखें तो वो हमारे लिए होगा संपन्नता। तो जैसे रिचनेस तो ये होगा नहीं क्योंकि नाउन फॉर्म में है, ये होगा नहीं, ठीक, और मनी होगा नहीं, मिलियनेयर होगा नहीं। तो सबसे करेक्ट हमें पता चल रहा है कि हमारे लिए बी पॉइंट सबसे सूटेबल है। ऐसा आप अंदाज़ा वीडियो को देख करके या अपने पेपर में भी देख करके करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो पॉवर्टी का जो करेक्ट एंटोनिम होगा एफ्लुएंस ही होगा, संपन्नता। ओके।